नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने गोदान उपन्यास को पूरा पढ़ लिया है और अब हम एक नया उपन्यास प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है यह आपकी परीक्षा के लिए। वह है मानस का हंस। जी हाँ मित्रों, मानस का हंस अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित यह एक काल्पनिक उपन्यास है। अमृतलाल नागर जी इसके लेखक हैं और यह आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। हम इसको लगभग 15 से 16 भाग में पढ़ेंगे। आज यह का पहला भाग है और हम चलिए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा के फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। आपकी परीक्षा भी बहुत जल्द ही होगी, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितने बड़े बड़े और महत्वपूर्ण उपन्यास जो हैं वो आपके लगभग पूरे हो जाएं। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं आज की यह क्लास। इसमें अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी के जीवन का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। उनका बचपन किस प्रकार से बीता, किस प्रकार से वह गुरु की शरण में गए, उन्हें ज्ञान कैसे मिला और रत्नावली के अंत में क्या दशा हुई, ये सारी बातें आपको इस उपन्यास में मिल जाएंगी। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की रात, मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कन से धरती लरज लरज उठती है। एक खंडहर देवालय के भीतर बौछारों से बचाव करते सिमट कर बैठे हुए तीन व्यक्ति बिजली के उजाले में पल भर के लिए तनिक से उजागर होकर फिर अंधेरे में विलीन हो जाते हैं। स्वर ही उनके अस्तित्व के परिचायक हैं। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्रासिनी काम शुदा किसी संत के अंतर आलोक को निगल कर दम्भ भरी डकारे ले रही हो। बौछारें पछतावे के तारों से सनसना रही हैं। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। इस पतित की प्रार्थना स्वीकारें गुरुजी, अब अधिक कुछ न कहें। मेरे प्राण भीतर बाहर कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं पा रहे हैं। आपके सत्य वचनों से मेरी विवशता पछाड़े खा रही हैं। हाँ, एक रूप में विवशता इस समय हमें भी सता रही है। जो ऐसे ही बरसता रहा तो हम सवेरे राजापुर कैसे पहुंच सकेंगे रामू। राम जी कृपालु हैं प्रभु। राजापुर अब अधिक दूर भी नहीं है। हो सकता है चलने के समय तक पानी रुक जाए। तीसरे स्वर की बात सच्ची सिद्ध हुई। घड़ी भर में ही बरखा थम गई। अंधेरे में तीन आकृतियां मंदिर से बाहर निकलकर चल पड़ी। मैना कहारिन सवेरे जब टहल सेवा के लिए आई तो पहले कुछ देर तक द्वारे की कुंडी खटखटाती रही। सोचा नित्य की तरह भीतर से अरगल लगी होगी। फिर औचक में हाथ का तनिक सा दबाव पड़ा तो देखा कि किवाड़े उड़ के भर थे। भीतर गई। दादी दादी पुकारा। रसोई वाले दालान में झांका, रहने वाले कोठे में देखा, पर मैया कहीं भी न थी। मैना का मन ठनका। बाकी सारा घर तो अब धीरे धीरे खंडहर हो चला है और कहाँ देखे। पुकारे से भी तो नहीं बोली। मैं कहाँ गई। मैना ने एक बार सारा घर छानने की ठानी। तब देखा कि वे ऊपर वाले अध खंडहर कमरे में अचेत पड़ी तप रही हैं। मैना दौड़ी दौड़ी श्यामों की बुआ के घर गई। श्यामो वर्षों पहले अपने घर बार की होकर दूसरे गांव गई। श्यामो के पिता भी पत्नी के मरने और उसके हाथ पीले करने के उपरांत कई वर्षों से सन्यासी होकर चित्रकूट में गांजा पिया करते हैं। पर उनकी विधवा बहन अब तक गांव में श्यामो की बुआ के नाम से ही सरनाम है। सोमवंशी ठाकुर हैं, पर धर्म शोध में गांव की बड़ी बड़ी ब्राह्मणियों के भी कान काटती हैं। 75 के लगभग आयु है और रतन मैया को भौजी कहती हैं। उन्हें अपना गुरु मानती हैं। मित्रों, ये वही रतन है जिन्हें आप रत्नावली के नाम से जानते हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी की जो पत्नी है रत्नावली, उनके अंतिम दशा से यह उपन्यास प्रारंभ करते हैं अमृतलाल नागर जी। अरे बुआ, गजब हुई गवा। दादी तो चली। हाय हाय, क्या कहती हो मैना। अरे कल तीसरे पहर तो हम उन्हें अच्छी भली छोड़ के आए रहे। कुछ पूछो न बुआ, एकदम अचेत पड़ी हैं, लक्कड़ जैसी सुलग रही हैं। राम जाने ऊपर खंडहरे में क्या करे गई रही, वही पड़ी है। अरे तो हम बूढ़ी ठूढ़ी अकेले क्या कर सकेंगी। गणपति के बड़कऊ और मुल्लर होरन को लपक के बुलाए लाओ, हम सीधे भौजी के घरे जाती हैं। बादल करीब करीब छट चुके थे, परंतु सूर्य नारायण का रथ अभी आकाश मार्ग पर नहीं चढ़ा था। रतन मैया की बहर चेतना लुप्त प्राय हो गई थी। सांसें उल्टी चल रही थी। श्यामों की बुआ ने मैया की दशा देखकर मैना को नीचे के कमरे को झटपट गोबर से लीपने का आदेश दिया और आप द्वारे पे जाके आसपास के बंद खुले द्वारों की ओर मुंह करके गोहराने लगी। अरे गणपति की बहू, रंधनिया की अम्मा, अरे बतासो, अरे जल्दी जल्दी आओ सब जनी, भौजी को धरती पर लेने का वक्त आ गया है। क्या कहती हो श्यामों की बुआ। अरे कल तो अच्छी भली रही। सुमेरु की अम्मा, मुल्लर की महतारी, बतासो काकी देखते ही देखते अपने अपने द्वारे पर आके हालचाल पूछने लगी।
पर आने के नाम पर बाबा और मैया के पुराने शिष्य गणपत उपाध्याय की पत्नी, उनकी बड़ी पतोहू और रामधन की अम्मा को छोड़कर और कोई न आया। किसी की झाड़ू बुहारी अभी बाकी थी, किसी की जिठानी अभी जमुना जी से नहीं लौटी थी। औरतें अपने अपने घरों में सवेरा शुरू कर रही थी। घर गृहस्थी के नाना जंजालों का मकर जाल बुनने का यही तो समय था। अभी से चली जाए और मैया सुरक्षित धारे तो उनकी मिट्टी उठने तक छूत छात के मारे घर के सारे काम ही अटके पड़े रहेंगे। फिर भी इतनी स्त्रियां तो आ ही गई। उन्होंने और श्यामू की बुआ ने मिलकर मैया को ऊपर से उतारा और गोबर लिपि धरती पर लाकर लिटा दिया। राम राम सीता राम की रटन आरंभ हो गई। थोड़ी ही देर में कुछ मर्द मानुस आ पहुंचे। अंतिम क्षण की बाट में मैया के जीवन वृत्त का लेखा जोखा 4 जनों की जबानों के बही खातों पर चढ़ने लगा। बड़ी तपस्या की हिन बेचारे, हम जाने 60-65 बरस तो हो गए होंगे बाबा को घर छोड़े। बाबा यानी कि तुलसीदास जी। अरे ज्यादा 3 बीसी और 5 बरिस की तो हमारी ही उम्र हुई गई। सम्मत 14 में भय रहन हम। उसके 5-7 बरिस पहले बाबा ने घर छोड़ा रहा। हम तो कहते हैं ऐसी धर्म पत्नी सबको मिले, औरों की तो फंसाए देती है, पर दादी ने तो बाबा की बिगड़ी बना दी। हमारी जान में अब गांव में बाबा की उम्र के काहे बकरीदी बाबा और रजिया बाबा हैं। बकरीदी बाबा बताते तो हैं कि बाबा से 4 दिन बड़े हैं और राजा अहिर इनसे 1 दिन छोटे हैं। रजिया कक्का बकरीदी चच्चा हम जाने 100 बरस के तो जरूर होए गए, ना ही बप्पा से 10 बरिस बड़े हैं। अरे बुआ, क्या हाल है दादी का? वैसे परी हैं वही तो, बोल तो पहले ही बंद हो चुका है। जाने काहे माँ परान अटके हैं। कुछ भी कहो, बाकी एक पाप तो इनसे भया ही भया। पति देवता से कुवचन बोली तौन वह घर से निकल गए। राम राम अनाड़ी जैसी बात। अचानक बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा बूढ़ा रमजानी दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। निठल्ले शास्त्रार्थ में कौतूहल वश दिखने पड़ा। 61-62 वर्ष के बूढ़े रमजानी का दौड़ना आश्चर्यकारी था। दूर से ही बोला, ककुआ ककुआ होशियार, बाबा आ रहे हैं। अरे कौन बाबा? गुसाई बाबा। अरे अपनी रत्ना काकी के 2 शिष्यों राजा अहिर, अपने जवान पोते की पीठ पर लदे बकरीदी दर्जी, शिवदीन दुबे, ननकू मनकू आदि गांव के कई लोगों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी धीरे धीरे आ रहे थे। बाबा के शिष्यों में से एक रामू द्विवेदी उनके साथ काशी से आया था। उसकी आयु 30-32 के लगभग थी। दूसरे शिष्य बाराह क्षेत्र निवासी एक संत जी थे। आजानुबाहु, चमकते सोने से पीत देह, लंबी सुतवा नाक, उभरी ठोड़ी, पतले होठ, सिर और चेहरे के बाल घुटे हुए, माथे बाहों और छाती पर वैष्णव तिलक था। काया कृश होने पर भी व्यायाम से तनी हुई भव्य लगती थी। लगता था मानो मनुष्यों के समाज में कोई देव जाति का पुरुष आ गया है। बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने हाथ में लाठी, गले में जनेऊ और तुलसी की मालाएं पड़ी थी। वे जवानों की तरह से तनकर चल रहे थे। भैया तुम बहुत झटक गए हो। कैसा राजा इन्नर सा शरीर रहा तुम्हारा। संत गृहस्थ राजा जो बाबा से आयु में केवल 1 दिन छोटे थे पर स्वस्थ काय थे, स्नेह से बाबा को देखकर बोले। बाबा ने कहा, पिछले 8-9 वर्षों से वात रोग ने हमको ग्रस लिया है। बाह में पीड़ा हुई, फिर सारे शरीर में होने लगी। बस हनुमान जी और व्यायाम ही जिला रहे हैं हमको। बाकी बकरीदी भैया से हम बहुत तगड़े हैं। 4 ही दिन तो बड़े हैं हमसे, और तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी हमसे पंजा लड़ाए ले राजा। एक हंसी की लहर दौड़ गई। उसी समय अपने घर से मुगटा पहने बाबा के पुराने शिष्य 68-69 वर्षीय पंडित गणपति उपाध्याय नंगे पैरों दौड़ते हुए आए। भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। बाबा ने पहचान कर गले लगाया। गणपति ने मैया की गंभीर दशा बतलाकर अचानक आगमन को चमत्कारी बखाना। बाबा कहने लगे, जेठ महीने में ही हम वाराह क्षेत्र में आ गए थे। चतुर्मास वहीं बिताने का विचार था, परंतु कुछ दिन पहले हमें स्वप्न में हनुमान जी से ऐसी प्रेरणा मिली कि राजापुर होते हुए हम चित्रकूट जाएं और वहीं चतुर्मास पूरा करें। राजा प्रेम ने उन्हें एक बाह में भरकर बोले, अरे अब भगवान ने तुमको अंतर्जामी बना दिया है। बहुत ऊंची तपस्या भी किए हो। श्यामों की बुआ देखते ही अरे मोर भैया कहकर बुक्का फाड़कर रोती हुई दौड़ी और कहा, भौजी के प्राण बस तुम्हारे बदे अटके हैं। फिर उनके पैरों पर गिरकर और जोर जोर से रोने लगी। वृद्ध संत ने उनके सिर पर 2 बार हाथ थपथपाया और राम राम कहा। रत्ना मैया के मरने की बाट जोहते खड़े हुए बूढ़ों, अधेड़ों और लड़कों ने बाबा के चरण छूने में होड़ लगा दी। अगल बगल के घरों की औरतें चुटकी से घूंघट थामे एक आंख से उन्हें देखने लगी। बच्चों की भीड़ भी बढ़ गई। श्यामों की बुआ गर्जी, चलो हटो, रास्ता दो, पहले भौजी के मिले दो, जिनके प्राण इनके दर्शन में अटके हैं। परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद
अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडल वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडल अटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। बाहर वालों ने एक दूसरे को पीछे धकेला। बाबा अकेले अंदर आए। वही दहलीज, वही दालान, आंगन के पार वाली कोठरियों और दालान के अधिकांश भाग अब ईंटों का ढेर बना था। जगह जगह बरसाती घास और वनस्पति उग रही थी, परंतु बाबा का मन इस समय कहीं भी न गया। ध्यान मग्न सिर झुकाए हुए उन्होंने दालान में प्रवेश किया। मैना हाथ जोड़कर झुकी और उनके चरणों के आगे भूमि पर सिर नवाया। फिर कहना चाहा कि इस कमरे में है, किंतु श्रद्धांतक के मारे बेचारी 22 वर्षीय दासी के मुंह से बोल न फूट सके। केवल हाथ के संकेत से कमरा दिखला दिया। इसी बैठक वाले कमरे में कथा वाचस्पति पंडित तुलसीदास शास्त्री ने अपने गृहस्थिक जीवन में अध्ययन और शास्त्रार्थ से भरे पूरे 9 वर्ष बिताए थे। कमरे के भीतर जाकर ताजी लिपि भूमि पर निश्चेष्ट पड़ी हुई पत्नी को देखा। फिर बाबा ने किवाड़ों को थोड़ा उड़काकर मानो मैना को भीतर न आने के लिए कहा। दाहिनी ओर चौकी पर रामचरितमानस का बस्ता रखा, उस पर बासी फूल रखे हुए थे। दीवट में मोटे बत्ते वाला दिया जल रहा था। बाबा एक क्षण तक खड़े रहे, फिर पत्नी के सिरहाने बैठ गए। छाती के बीच में प्राणों की दुखदुखी खरगोश की कुलांचों से रुक रुक कर चल रही थी। चेहरा शांत किंतु कुछ कुछ पीड़ित भी था। बाबा ने अपने कमंडल से जल लेकर मैया के मुख पर छींटा दिया। उनके सिर पर हाथ फेर कर उनके कान के पास अपना मुख ले जाकर पुकारा। उन्होंने पुकारा, रतन। चेहरे पर हल्का सा कंपन आया, पर आंखें न खुली। फिर पुकारा, रतन। लगा कि मानो कमल खिलने के लिए अपने भीतर संघर्ष कर रहा हो। बाबा ने राम राम बुदबुदाते हुए उनकी दोनों आंखों पर अंगूठा फेरा। मैया की आंखें खुलने लगी। पुतलियां दृष्टि के लिए भटकी, फिर स्थिर हुई और फिर क्रमशः चमकने लगी। मुरझाया मुख कमल अपने शक्ति भर खिल उठा। होठों पर मुस्कान की रेखा खिंचाई। शरीर उठना चाहता है किंतु अशक्त है। होठ कुछ कहने के लिए फड़कते हैं, फड़कने का निर्बल प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु बोल नहीं फूट पाते। केवल 4 आंखें एक दूसरे में टकटकी बांधे बड़े सजीव हो उठी हैं। पति की आंखों में अपार शांति और प्रेम तथा पत्नी की आंखों में आनंद और पूर्ण कामत्व का अपार संतोष भरा है। राम राम कहो रत्ना, सीताराम सीताराम। होठों ने फिर फड़कना आरंभ किया। कलेजे की प्राण कुलाचे कंठ तक आ गई। सीताराम सीताराम। बाबा के साथ साथ मैया के कंठ से भी क्षीण आवाज फुटधुन निकली। बोलने के लिए जीव का संघर्ष और बढ़ा। बाबा ने मैया का हाथ अपने हाथ से उठाकर और प्रेम से दबाकर धीरे से कहा, बोलो बोलो, सीताराम सीताराम। एक हिचकी आई। मैया की आंखें खुली की खुली रह गई और काया निश्चेष्ट हो गई। मृतदेह पर जीवन की एक छाप अब तक शेष थी। विरह से सुनी रतन मैया सुहागिन होकर परम शांति पा गई थी। बाबा थोड़ी देर वैसे ही मैया का हाथ अपने हाथ में लिए बैठे रहे, फिर उठे और भीतर वाले द्वार की ओर जाने की बजाय सड़क पड़ते 3 द्वारों में से बीच वाले का वेढ़ना सरकाकर उसे खोल दिया। बरसों बाद खुलने के कारण जड़काष्ठ ने भी खुलने में वैसा ही संघर्ष किया जैसा मैया ने सीताराम शब्द उच्चारण करते हुए किया था। बाबा शांत भाव से बाहर चबूतरे पर आकर खड़े हो गए। मैया की मौत से कुछ पलों पहले बाबा का अचानक आना गांव वालों के लिए एक चमत्कारिक अनुभव तो बना ही, साथ ही बड़े गर्व का विषय भी बन गया। गोसाई महात्मा इस समय चांद सूरज की तरह लोक उजागर थे। उनके गांव में पैदा हुए थे जब हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई के पुराने दिनों में भगदड़ में इधर उधर छितरा के भागने वाले मुगल लड़वैये डाकू बनकर लूटपाट और आतंक मचाने लगे। तब वह विक्रमपुर गांव पूरी तरह से लुटपुट और खंडार बनकर सभ्यता के मानचित्र में मिट गया था। बस 2-4 गरीब गुरबे, छोटे काम करने वाले हिंदू और 15-20 मुसलमानों के घर ही बच रहे थे। उस समय बाबा ने यहाँ आकर तपस्या की और संकट मोचन हनुमान को स्थापित किया। उन्हीं के आशीर्वाद से राजापुर नाम पाकर यह गांव फिर से बसा। उनके साथी संगियों में 2 लोग अभी मौजूद है, इसलिए गांव लोगों में जोश था कि मैया की अर्थी बड़ी धूमधाम से उठनी चाहिए। जरा 7 गांव लोग देखे और कहे कि बाबा सबसे अधिक उन्हीं के हैं। उनकी जन्मभूमि यही घर रहती नहीं, और आज इतने बड़े वृत्त महात्मा होकर भी वे अपने हाथों अपने अर्धांगिनी का दाह संस्कार करेंगे। विक्रमपुर उर्फ राजापुर के लिए यह क्या मामूली घटना होगी। जवानों में इस बात का सबसे अधिक जोश था। गांव के करीब करीब सभी बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष भी लड़कों के इस जोश का जोशीला समर्थन करने लगे। तय हुआ कि रजिया कक्का और बकरीदी कक्का से कहलाया जाए। इसमें भी राजा भगत बाबा के विशेष मोह लगे थे। बाबा अपनी जवानी में जब सोरों से आए थे तो राजा के घर ही ठहरे थे। उन्होंने ही गांव गांव उनकी कथा वाचन कला का महात्म्य फैलाया था।
जब दान दक्षिणा अच्छी मिलने लगी और उनके ब्याह की बात चली तो राजा की ही सलाह मानकर बाबा ने बकरीदी से यह जमीन खरीदी। राजा ने ही बाबा का यह घर बनवाया था। ब्याह बारात का सारा प्रबंध उन्होंने ही किया और अब तक अपनी रत्ना भौजी के साथ उनका वैसा ही निभाव रहा था। सबके आग्रह से राजा और बकरीदी बाबा के पास गए। बाबा चबूतरे पर कुशासन बिछाकर बैठे थे। पालथी मारे, मेरुदंड साहस तना हुआ, आंखें कहीं दूर अलक्ष्य में लगी हुई थी। सुमरनी अपने क्रम से चल रही थी। सूकर खेत निवासी शिष्य संत बेनी माधव और काशी से आए हुए शिष्य रामू द्विवेदी अगल बगल बैठे बाबा को पंखा झल रहे थे। बकरीदी को सहारा देकर उनके सामने से ही चबूतरे पर चढ़ा कर लाते हुए राजा पर बाबा की दृष्टि बरबस पड़ी। 4 दिन बड़े होने के कारण बाबा बकरीदी दर्जी को भैया कहकर पुकारते हैं, इसलिए उनके सम्मान में वो खड़े हो गए। बकरीदी दोनों हाथ उठाकर अपने कमजोर आवाज में सांस का अधिक जोर लगाकर बोले, रहे देव। गमी जनाजन में सील शिष्टाचार का विचार नहीं होता। कहते कहते सांस फूल आई, खांसी का दौरा पड़ा और वे बैठा दिए गए। राम राम। राजा से, इन्हें क्यों लाए? अरे गांव के सब पंचों ने मिलके हमें और इन्हें तुम्हारे पास भेजा है। क्या बात है? एक हाथ से दम फूलते बकरीदी की पीठ सहलाते हुए होठों पर व्यंग की हल्की सी हंसी लाकर राजा बोले, अरे तुम इस गांव के महात्मा हो ना, तो तुम्हारी अवाई को सब पंच मिल के क्यों ना भुनावे। बाबा के चेहरे पर भी फीकी मुस्कान आ गई। तभी बकरीदी फिर जोश में बोल उठे, यह बात नहीं है हारू भयऊ, क्या कम महात्मा रही? तुम तो हम पंचन को छोड़कर चले गए। वो तो जन्म भर हमारे ही साथ रही। सब लोग बाजे गाजे से विमान उमान बनाए के जनाजा ले गई हैं। देर सवेर हो तो बोलना मत, यह हमार अरदासो है और हुक्मो है। तुम्हारा हुक्म हमारे लिए रामाज्ञा है रामू, आज्ञा प्रभु। समय का सदुपयोग करो, राम नाम सुनाओ, जिससे भीतर का मिथ्या क्रंदन कोलाहल बंद हो। बाबा की आवाज सुनकर भीतर गांव भर की स्त्रियां जुट आई थी। हाय अजिया, हाय मोर मैया कहकर मैया से संबंधित अपने अपने संस्मरणों को सूत्रवत पट कर लुगाइयां आपस में रोने का दंगल चला रही थी। अरे नन्हुआ का जब जर चढ़ा रहा तब तुम्हें बचायो, अब को बचाई। हमार सोना रूपा के बियाहन में सब भब्बर तुम्हें निपटायो, अब हमार मोतिया का के पार लगाई। हाय मोरजिया, हाय तुम हमको छाड़ के कहाँ चली गई। इस तरह गांव भर के दुख सुख का इतिहास रत्ना भैया से जुड़कर कोलाहल की ऊंची मीनार बना रहा था। उत्सुक स्त्रियों को नैना कभी रो रो कर कभी आंसू सोख कर सब में बतलाती थी कैसे बाबा के कमरे में घुसते ही उजाला हुआ और बाबा ने दादी के से सीताराम बुलवाया। श्यामों की बुआ को यह कचोट थी कि अपने भौजी की असल चेली तो जन्म भर वह रही और अंतिम चमत्कार देखने का सौभाग्य निगोरी मैना को मिला। इसी दुख को दोहराती रोती रही। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पै, राम सरस को नाही। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यान पट की श्यामता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यान पट अरुण पीत हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो और जवनिका चारों ओर से गोलाकार होकर सिमटती हुई पीत पट के बीचों बीच अधन में लटक कर नाचने लगी। वह पीत पट ऐसा है जैसे विद्युत रेखा चौड़ी होकर फर्श की तरह फैल जाए और उसका अड़ निरंतर कौंधने लगे। यह चमक श्याम बिंदु के चारों ओर आकर यूं पछड़ती है जैसे तट पर सागर की लहरें पछाड़ खाती हैं। लहरों के छींटे से श्याम बिंदु में एक आकार निर्मित होने लगता है। बिंदु की श्यामता को वह आकार अपने आप में तेजी से समोने लगता है। अरुण पट के मध्य में कोटि मनोज लजावन हारे सर्वशक्तिमान परम उदार सीतापति रामचंद्र का आकार इस तरह झलकने लगा कि जैसे ब्रह्म बेला में दुनिया झलकती है। इस दृश्य का आनंद हृदय में भरने लगता है और अधिक स्पष्टता से दर्शन कर पाने का आग्रह ध्यान को और एकाग्र करता है। बाबा को लगता है कि गंगा मानो उलटकर अपने उद्गम स्रोत श्री रामचंद्र के कंजारूढ़ पद नख में फिर से समा रही हूँ। फिर और कुछ ध्यान नहीं रहा, भीतर बाहर केवल भाव भगवान है। तुलसीदास जी की कंचन काया एकदम निश्चेष्ट है, वे समाधिलीन है। दोपहर तक राजापुर गांव में कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। हर व्यक्ति बाबा के दर्शन पाना चाहता था। ढकापेल मच रही थी। तुलसी बाबा की जय, रत्ना मैया की जय, जय जय सीताराम की गगनभेदी नारों से किसी की बात तक नहीं सुनाई पड़ रही थी। गोस्वामी जी महाराज का आगमन सुनकर आसपास के अनेक छोटे बड़े जमींदार और सेठ साहूकार भी आए थे।
मखाने, तांबे के टके, चांदी के दिरहम, सोने के फूल, पंचमें रत्नों की खिचड़ी जो जिससे बन पड़ा अर्थी पर लुटाया। गरीबों मंगतों की झोलियां भर गई। विमान के आगे ढोल, दमामे, नरसिंघे, घंटा, संग, घड़ियाल आदि बजाते कोस भर का रास्ता 4 घंटे में पार हुआ। सूर्यास्त के लगभग बाबा ने मैया की चिता में अग्नि दी। उस समय विरक्त महात्मा की आंखों से आंसू टपकने लगे। यह देखकर आसपास खड़े उनके भक्तगण भाव विगलित हो गए। जन समाज सीताराम के रटन में लीन हो गया। सीताराम की गुहार बाबा के कानों में से ऐसे पड़ी जैसे कोई अंधा बंद गली में चलते चलते दीवार से टकरा कर अपना सिर चुटीला कर ले। मन को पछतावा हुआ, हे प्रभु, तुम्हारी यह माया ऐसी है कि जन्म भर जब तब साधन करते करते पच मरो, तब भी इससे पार पाना उस समय तक महा कठिन है जब तक तुम्हारी ही पूर्ण कृपा न हो। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता भी हूँ, यहाँ तक कि अब तो दूसरों को विस्तार से समझा भी लेता हूँ, पर मौके पर यह सारा किया धरा चौपट हो जाता है। हे हरि, वह कौन सी अनुभूति है जिसे पाकर मैं इस मोह जनित भवदारू विपत्तियों के संतरास से मुक्त हो सकूंगा। मेरे मन को वह ब्रह्म पीयूष मधु शीतल रस पान करने का कब अवसर मिलेगा जिसमें वह झूठी मृग जल तृष्णा से मुक्त हो सके। अगले शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आयु के 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब भला मैं कितने दिन जीऊंगा जो तुम मुझे आशा निराशा की चक्कर घिन्नी में नचाते ही चले जाते हो। दया करो राम, अब तो दया कर ही दो। फिर आंखें भर आई। पीछे भीड़ में सीताराम सीताराम हो रहा था, कहीं बातें भी हो रही थी। छुपाए रहो शास्त्रीय अवसर देखो, यह प्रेमाश्रु है। प्रेमाश्रु और ज्ञानी बहावे। अरे भरी जवानी में हमारी दूधी पत्नियां मरी और कैसी रही रस की गगरिया मदन मोहिनी, जिन पर आठों पहाड़ हम प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहे, पर हम तो एक को आंसू न बहाया। चट से तीसरी ब्याह लाए और आत्मसंयम के बदे गर्ग संहिता का उपदेश याद करें लगे कि दुर्जना शिल्पिना दासा दुष्टस्य पटहा स्त्रियः ताड़िता मार्दव यान पिनते सत्कार भाजनम। तो इन्होंने भी लिखा है कि शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लिखने से क्या होता है, जो अमल में लावे सो ज्ञानी। पंडितवर, अपने गाल बजाने के लिए क्या यही अवसर मिला है आपको? उत्तेजनावश रामू का स्वर अधिक ऊंचा उठ गया। रामू, बाबा ने पीछे घूमकर देखा। रामू और बेनी माधव बाबा के पीछे खड़े थे। उनसे 10 कदम पीछे कोने में अधेड़ वय के वैश्य तिलकधारी शास्त्री और त्रिपुंडधारी सुमेरु जी थे। बाबा की गर्दन पीछे मुड़ते ही वे दोनों चोर की तरह पीछे दुबक गए। यद्यपि उन्होंने उनकी ओर देखा तक न था। बाबा का आदेश पाते ही रामू का क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा विवश भाव से नीचे झुक गया। शमशान से लौटने पर बाबा की इच्छा थी कि संकट मोचन हनुमान जी के चबूतरे पर सोए, पर बड़े बड़े लोग उनके विश्राम के लिए रास्ते सुख प्रस्तुत करने को आतुर थे। हर एक उन्हें अपने शिविर में ठहराना चाहता था। राजा अहिर इन बड़ों की बातों से बिगड़ गए। बोले, भैया अंत काहे सोवे? अरे हिया उनका घर है, गांव है, जन्म भूमि है। घर, गांव, जन्म भूमि, यह शब्द बाबा के मन में 3 फांसों से चुभे। व्यंग फूटा, हंसी आई। कहा, घर घरैतिन के साथ गया, गांव तुम्हारे नाम से बसता है और रही जन्मभूमि, वह तो सूखा खेत में है भाई। यहाँ से तो कुटिल कीट की तरह माता पिता ने मुझे जन्मते ही निकाल फेंका था। राजा के चेहरे पर ऐसी झेप चढ़ी कि मानो बाबा को घर गांव से निकाल फेंकने का अपराध उन्हीं से हुआ हो। किंतु उनका मन बचाव के लिए तुरंत ही एक सूझ पा गया। मुस्कुराए, फिर कहा, तो उसमें बुराई क्या भई? गांव से निकले तो राम जी की शरण में पहुंच गए। तुलसी बाबा भीतर ही भीतर कट गए। सिर झुकाकर कहा, नीकी कही, तुम खरे गोस्वामी हो रजिया। मेरा बहका पशु पकड़ लाए। ठीक है, मैं उसी घर में रहूंगा जिसे तुम मेरा कहते हो। राजा बाबा की बातों में ऐसी पहेली उलझी थी जिसे सुलझाए बिना न तो बेनी माधव जी को चैन पड़ सकता था और न रामू द्विवेदी को। संत बेनी माधव जी की आयु 50-55 के बीच में थी और रामू पंडित अभी 31 के ही थे। बेनी माधव गत 7-8 वर्षों से अपने आप को बाबा का शिष्य मानते हैं। कुछ महीनों तक वे काशी में उनके पास ही रहे थे, किंतु उनके बेलगाम मन को बाबा के सिद्ध गोस्वामित्व से इतना भय लगता था कि उसमें प्रतिक्रियाएं उठने लगी थी। तब बाबा ने उनसे कहा, वट वृक्ष के नीचे दूसरा पौधा नहीं उगता। बेनी माधव, तुम वाराह क्षेत्र में रहो और मन को कमाओ। बीच बीच में जब जी चाहे यहाँ आ जाया करो। तब से प्रतिवर्ष अपना कुछ समय गुरु सेवा में बिताते हैं। रामू बचपन से ही उनके साथ है। काशी की महामारी के दिनों में उसने बाबा के आदेशानुसार किशोरों का सेवक दल संगठित करके काशी में बड़ा काम किया। फिर अपने पितामह के देहांत के बाद वह उन्हीं के पास रहने लगे। बाबा ने ही उसे संस्कृत पढ़ाई है। अब वह उनकी देखभाल करता है। हरदम बाबा का मुखारबिंद ही निहारता रहता है। वह उनकी एक एक भाव भंगिमा को पहचानता है।
उसकी अचूक और निष्कपट सेवा भावना, अध्ययनशीलता और गायन तथा काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने के कारण बाबा उसे पुत्रवत चाहते हैं। इन दोनों शिष्यों के साथ बाबा जब घर पहुंचे तो देखा कि लेटने के लिए उनकी चौकी बाहर चबूतरे पर लगाई गई है और गणपति उपाध्याय पास ही में खड़े उनकी बात देख रहे थे। घर का द्वार खुला देखकर भीतर चले गए। दालान से बैठक में झांककर देखा तो जहां उनकी पत्नी ने प्राण तजे थे वहीं श्यामू की बुआ दिए की बत्ती ठीक कर रही थी। बाबा रात ने पहचाने नहीं। पूछा, कौन है माई? अरे हमको नहीं, हमको चीन्हे नहीं भैया, हम हैं शिवदत्त सिंह की बहन गंगा। भला भला यहाँ सोएगी तुम? हम ना सोएंगे तो दिया कौन देखी? हम? अरे इतने बड़े महात्मा हुई के तुम यहाँ पौड़ी हो? बड़ी उमस है और तेरे लिए उमस नहीं है। हम तो भैया तुम जानो कि जब से तुम सन्यासी भये तब से यहीं पर भौजी की सेवा में ही रही हैं। भौजी कहे श्यामो की बुआ, तुम्हारी ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकत। हम ही तो आज भिन सारे महीनों को यहाँ बैठाए कि बाहर लोगन का बुलावे की खातिर गई रही, इतने में तुम आए गए। औरन को भीतर आवे न दियो, मना की हो। हम आवे लागे तो हम तो सब पंच हमें रोक ली हैं। कहार की पतोहू निगोरी अंतकाल में दर्शन पाई गई और जो हम जो जन्म भर उनकी असल चेली रही तो बाहर रह गई। श्यामो की बुआ पछतावे के मारे रो पड़े। सीधे मन की शिकायत और रोना सुनकर बाबा को मन ही मन हंसी आ गई। समझाते हुए कहा, अच्छा अच्छा सोच न करो, तुम्हारी सेवा राम जी के खाते में लिखी है। श्यामो की बुआ आंसू पोंछते हुए बोली, अरे उनके खाते से हमारा कौन परोजन? भला बुरा कहे वाले तो इन पंच यहाँ रहते हैं। मैंने निगोड़ी दिन भर सबसे कहा फिरी कि उसने तुम्हारा चमत्कार देखा। सब जने हमसे कहे कि बुआ मैनो भागमान है, पुण्य लूट ले गई। तुम्हारे चरणन की सौ भैया दिन भर हमको ऐसी रुआई छूटी है, ऐसी छूटी है कि रोने लगी। फिर रोते रोते ही कहा, एक तो हमार भौजी चली गई, दूसरे राम जी ने हमारा भाग खोटा कर दिया। बुआ फूट फूट कर रोने लगी। बाबा थके हुए थे। एक तो अर्धांगिनी के अवसान से उनका मन एक सीमा तक अवसन्न था और फिर दिन भर अपने भक्तों की श्रद्धा के अंधाक्रमणों का त्रास भी सहा था। इसके अलावा आज उन्हें चलना भी पड़ा था। बाबा के आदेश से गणपत अपने घर चले गए। रामू चाहता था कि गुरुजी विश्राम करे और पैर दाबे। आज उन्हें सोने में भी अबेर हो गई थी। रामू को गुरु का कष्ट सदा असह्य था। वह उन्हें श्यामो की बुआ के व्यर्थ कर्मन से मुक्त कराना चाहता था। बेनी माधव जी भी पहली बार गुरु जी की जन्मभूमि में आए थे। गुरु के संबंध में कुछ बातें आज भी अकस्मात ही जान गए थे और बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक थे। उनका संघर्षशील मानस एक महापुरुष के संघर्षशील जीवन से अपने लिए बल ग्रहण करना चाहता था। थोड़ी देर पहले ही गुरु जी महाराज ने अपने बाल मित्र की बात का उत्तर देते हुए बड़ी कचोट और व्यंग के साथ कहा था कि जन्मते ही घर से कुटिल कीट की तरह निकाल फेंके गए थे। इस बात का क्या रहस्य है? उनका जीवन वृत्त क्या है? वाराह क्षेत्र इनकी गुरु भूमि है। कौन थे इनके गुरु? वाराह क्षेत्र में बेनी माधव बाबा ने जब एक दिन उनसे पूछा था तो उत्तर मिला था कि नर रूप में नारायण मेरी बाह गहने के लिए आ गए थे। फिर प्रश्न किया तो कहा कि अवसर आने पर सुनाएंगे। इसके कुछ ही दिनों बाद अचानक राजा पुराने का कारण बतलाए बिना ही वह ऐसा संयोग साध कर यहाँ के लिए चले कि अपने जीवन संगनी का अंतिम क्षण मोक्षकारी बना दिया। क्या महाराज पहले ही से जान गए थे? इस प्रकार बेनी माधव जी अपने भीतर अनेक प्रश्नों से पीड़ित थे और उनका समाधान पाने को आतुर भी। पर यह बुढ़िया तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, क्या किया जाए? श्यामो की बुआ बाबा के चरण पकड़कर बैठ गई थी। वह रोए ही जा रही थी, हाथ काट कर अपने ही कहती चली जा रही थी। बाबा के दोनों चेलों ने उनसे विनती करनी चाहिए पर वे और भी चढ़ गई। रामू ने पैर को एक हाथ से धकेलने का आदेश दिखलाकर क्रोध में बोली, दूर हटो, तुम कौन हो हमको समझावे वाले? यह हमारे भैया हैं। हजारन को राम जी के दर्शन कराइन, मरती बिरिया हमारी भौजी को भी कराई। निगोड़ी मैना हमको धोखा देकर पुण्यात्मा बन गई। रोकर रोते हुए, हम अपनी भौजी के असल चेली और हम ही दर्शन न कर पाई। हम अब इनके चरण न छोड़ेंगे, इन्हें हमारा उद्धार करना ही पड़ेगा। भौजी कहा गई है हमसे कि श्यामो की बुआ तुम ही असली चेली हो। श्यामो की बुआ ने बाबा के पैर पकड़कर क्रंदन तांडव भी मचा डाला। बाबा बेचारा उन्हें कैसा मना करे? कैसे काल समाज अथवा अपने मन से आघात खाकर वे भी तो अपने आराध्य से ऐसे हट करते हैं। ऐसे ही विनय, ऐसा ही विलाप, अश्रुवर्षण उन्होंने भी बार बार किया है। अपने भीतर राम भरोसा पाने से पूर्व वे भी श्रद्धावश ऐसे ही अनेक साधु संतों के पैर पकड़कर राम जी का दर्शन कराने के लिए गिड़गिड़ाते थे। उन्होंने भी गहरी उपेक्षा, तीखे कड़वे वचन, भूख, दारिद्र क्या नहीं सहा। आज राम नाम के प्रताप से वे यह भी दिन देख रहे हैं कि राव रंग सब उनके आगे भिखारी बनकर चिरौरियां करते हैं। फिर भी उन्हें लगता है श्री राम के चरणों में उनकी प्रतीति अभी पूरी नहीं हुई। परंतु दुनिया समझती है कि वे श्री राम सरकार के दर्शन करा सकते हैं।
हे राम, तुम्हारे नाम की महिमा और तुम्हारे ही शील से तो आज मुझे गौरव देखने को मिला है। उसे देखकर मैं बहुत संकुचित हो रहा हूँ। भावे ने उद्दोलित होकर अपनी अंतरलप का स्पर्श पाया। मन में चलते हुए शब्द अब लयात्मक गति पाने लगे। द्वार द्वार दीनता कही, कार हृदय परिकाहू, हे दयालु दुनी, दस दिशा दुख दोष दलन क्षम। भैया क्यों न संसाब सन काहू द्वार द्वार, भैया हमार जा बहनी जा, राम राम रटती आंगन में सो जा, राम जी तुझे सपने में दर्शन देंगे। फिर गाते हुए बैठक में प्रवेश कर गए। मृतका के रिक्त स्थान पर दिया जल रहा था। एक क्षण उसे खड़े देखते रहे, फिर बाहर का द्वार खोला और चबूतरे पर आ गए। रामू को एक आदत पड़ गई है, गुरुजी जब बिना कागज कलम लिए ही भाववश होकर गुनगुनाने लगते हैं तो उनके पीछे पीछे वह आप ही उन्हीं शब्दों को उसी गायन पद्धति से दोहराने लगता है। उसे एक बार का सुना याद हो जाता है। बाबा चौकी पर बैठ गए, पर गुनगुनाते दोहराते हुए रामू झट से अपने कंधे पर रखा गौछा उतार कर गुरु जी के चरण पूछने लगा। गुरु के चलित अंतर्भाव का झटका बाहर पैरों में प्रदर्शित हुआ। एक चरण का झटका रामू के हाथों को और दूसरा घुटनों को लगा। बहते भाव को अपनी इस बाहरी हरकत से ठेस न पहुंचे, इसलिए उसने बड़ी फुर्ती और मुलायमियत से गुरु का लटका हुआ बायां चरण अपने दाहिने हाथ से दबा लिया और गुनगुनाहट को तनिक ऊंचा उभार देकर गुरुमुख की ओर आदतवश देखने लगा। यद्यपि अंधेरे पाक की रात में इतनी दूर से उसे बारीकी से कुछ नहीं सूझ सकता था। बाबा की भावधारा आबाद गति से बढ़ रही थी, किंतु अब स्वर में रोष भी प्रकट हो रहा था। तनुजन्य कुटिल कीट जो तज्जो मातु पितोहु, स्वर का रंग बदला, काहे को रोष दोष काहे धो मेरे ही, अभाग मोसो सकुचत छुई सब छाहू। रोज का समन होते ही से सारी पंक्तियां धारा प्रवाह गति से गाई गई। रामू को एक बार भी अपना स्वर उठाकर बाबा की सहायता नहीं करनी पड़ी। बाबा का स्वर आत्मनिवेदन रस में भीगता ही चला गया। अंत तक आते आते इतना कोमल हो गया था कि करुणा और आनंद में भेदाभेद करना ही कठिन था। गुरुमुख गंगा में दोनों से सभी तैरते और डुबकियां मारते हुए छक रहे थे, लेकिन सबसे अधिक सुख तो भौजी के सर चेरी ने पाया। बैठक के द्वारे वे चौखट से टेक लगाए बैठी थी। बड़ी ठसक भरे संतोष के साथ अपने उठे हुए घुटनों पर मुट्ठी बंधी बाहें टेक कर उन पर अपनी ठुड़ी टिकाकर सुन रही थी। संत बेनी माधव ने उठकर गुरु जी के चरण स्पर्श करके कहा, कृतार्थ भया महाराज, आपके जन्म काल के त्याग वाली बात हमारे मन में चल रही थी, उसे आपने कृपा पूर्वक अपनी वाणी से उत्तेजित कर दिया, और जब अपनी उमस बढ़ाई है तो कृपा पूर्वक मैं भी अवश्य ही बरसाइएगा। मेरे और लोक कल्याण के लिए अंचर की झोली में आपका जीवन वित्त पड़ जाए तो सेवक का यह जन्म सफल हो जाए। वे संत कौन थे जिन्होंने? श्यामो की बुआ खुद भी अपने भैया से कुछ निवेदन करना चाहती थी। उन्हें भय हुआ कि एक शिष्य जब इतनी लंबी बकवास कर रहा है तो निगोड़ा दूसरा भी कहीं न लपक पड़े, इसलिए झट से उठी और चलती बात ने भैया के पैरों पकड़कर कहना चालू किया, भैया तुम पूरे अंतर्जामी हो, हमारा जीव जुड़ाया गया। अरे हाँ, अपने भौजी की असल चेली और चमत्कार देखी निगोड़ी मैनो। अब हम कहेंगे कि हमारी खातिर भैया ऐसा भजन रुचि के सुनाए कि सुनते एकदम से हमारी मोच हो गई। अरे हम तो तुम्हारी दया से तर गई भैया। चलती बिरिया भौजी हमें इन चरणों की सड़क सीढ़ी दे गई। भावावेश में आकर श्यामों की बुआ रोने लगी। बाबा ने बुआ की झुकी पीठ पर हल्की उंगली कोंच कर छेड़ा, अरे तू तो यहाँ तर के बैठ गई, वहाँ तेरी भौजी का दिया बुझ गया। हाय राम, कह के बुआ उठने को हुई तो बाबा ने उसके सिर को अपने हाथ से थपथपा कर कहा, रहने दे, हमने तो ऐसे ही छेड़ दिया। रत्ना का दीपक तो हमारे हृदय में दीपित है, जा सो जा। और जब भौजी भैया रटना छोड़कर सीताराम रट जा। पद की रचना के समय पैर पोछने का काम रुक गया था। वह रामू ने बुआ बाबा संवाद की अवधि में कर डाला। अब इस प्रतीक्षा में था कि बाबा लेटे और वह चरण चापना यानी कि पैर दबाना आरंभ करे, किंतु बाबा पैर पर पैर रखे वैसे ही बैठे रहे। रामू ने गदगद स्वर से कहा, विनय के 275 पद आज रच गए प्रभु, खोई हुई हाँ, कहकर बाबा मस्ती में आकर धीरे धीरे गाने लगे। साथी हमरे चली गए हम भी चालन हार, कागज में बाकी रही ताते लागत बार। बाबा ने इतने करुण स्वर में गाया कि शिष्यों की आंखें भरने लगी। बेनी माधव बोले, हम तो आपका ग्रंथावतार कराने के लिए आतुर हो रहे हैं और आप कबीर साहब के शब्दों की आड़ लेकर मरण कामना कर रहे हैं। अपने अनुचरों पर इतना अन्याय न करें गुरुजी। अवतार धारण करने पर अनिवासी ईश्वर को भी मृत्यु के माध्यम से ही अपनी लीला संवरण करनी पड़ती है। मैं तो प्रभु का तुच्छ सेवक मात्र हूँ, तो क्या मेरी इच्छा पूरी न होगी महाराज? रामभद्र जाने, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है, किंतु हमारे जीवन वृत्त में धरा ही क्या है? जन्म काल से लेकर अब तक केवल अपार दुख दुर्भाग्य ही मेरे साथ रहा है। लोक में कहीं ठौर ठिकाना न मिला, पर लोक की जानता नहीं।
मेरे जीवन में जो सार्थत्व है वह केवल राम नाम ही है। वही तो दर्शाना चाहता हूँ गुरुजी। चरित्रों में रामचरित्र ही श्रेष्ठ है। रामू बोला, आप ही ने बखाना है प्रभु कि राम के दास का महत्व राम से भी अधिक होता है। संत जी की इच्छा लोक की इच्छा है। मानस में विनय के पदों में, कवितावली और दोहों में, अपनी अनेक रचनाओं में मैंने अपने जीवन की अनुभूतियां ही तो समर्पित की हैं। आज शमशान में उस पंडित ने दंभवश मुझ पर अड़ाछन लगाया कि नारी के प्रति मेरे मन में घृणा और उपेक्षा का भाव है। यदि हो भी तो इसमें अनुचित क्या है प्रभु। विरक्त को सांसारिक कामनाओं और कामिनियों से मन मोड़ने के लिए उनकी उपेक्षा करनी ही पड़ती है। सत्य है महाराज, भगवान शंकराचार्य भी कह गए हैं कि नारी नरक का द्वार है इस वासना के। बाबा ने टोका, यह चर्चा फिर कभी हो सकती है। विश्राम करो बेनी माधव। रामू, भीतर का दीप जला दे पुत्र, मैं वहीं सोऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। किंतु भीतर तो बड़ी गर्मी है। भीतर की गर्मी बाहर की गर्मी को दबा देती है। रामू को फिर कुछ कहने का साहस न हुआ। वह भीतर वाले दालान के आले से दिया उठा लाया, कमरे का बुझा दीप आलोकित किया, फिर मृतिका के स्थान पर दीप भी जलाने चला। बाबा बोले, उसे रहने दे, दालान का दिया यहीं रख दे और विश्राम कर। आप अकेले रहेंगे प्रभु? अकेला क्यों, मेरी बुढ़िया मेरे साथ रहेगी भाई। तो चौकी बिछावन की दरकार नहीं, उसके धरती पर छूटे हुए प्राण मुझे यही मिलेंगे। जा मित्रों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। यह पहला भाग रहा है और मैंने बता दिया कि लगभग इसके 15 भाग आएंगे। तो हम मिलेंगे आपसे उपन्यास के अगले भाग में। और कैसा लग रहा है आपको यह उपन्यास? प्रारंभ से ही आपको ये बहुत ही इंटरेस्टेड लग रहा हो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। कितने महान व्यक्तित्व थे वो। आज भी उनके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस घर घर में गाया जाता है और उसका पाठ किया जाता है। तो ऐसे महापुरुष के जीवन गाथा को हम पढ़ते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप लोग इसको याद कर लीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।